Hello friends, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to start Unit 8, Reach for the Top, Part 2, Maria Sharapova. In my last period, I had completed Part 1, Santosh Yadav. So let me start Maria Sharapova, Part 2 of Unit 8. So first off, I want to tell about Maria Sharapova in Hindi. मारिया शारापोवा की मानसिक दृढ़ता, इट मीन्स उसका मेंटल टफनेस एंड प्रतिस्पर्धी स्वभाव, मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर और कठिन परिश्रम और हार्डवर्क तथा त्याग और सेक्रीफाइस ने उसको विश्व की टेनिस में नंबर 1 की स्थिति में पहुंचा दिया। उसकी साधारण पृष्ठभूमि और अस्थायी एकाकीपन ने उसकी मानसिक रूप से उसको बहुत ही दृढ़ कर दिया और ज़्यादा करके उसको संकल्पित बनाया। और हार्डवर्क हमेशा सफलता का जादुई तत्व रहा है। हार्डवर्क हमेशा सफलता का एक जादुई तत्व रहा है। वो एक आपको मालूम है सबको कि हार्डवर्क से कोई भी चीज़ हम आसानी से पा सकते हैं। एक प्लेयर कठिन मेहनत करने की आदत बनाता है और ये एक तरह की प्रबल आकांक्षा बन जाती है और दृढ़ संकल्प करते हैं जो उनमें परिश्रम और अभ्यास की नींव डालता है। तो ये जो मारिया शारापोवा है उसने भी अपनी प्रबल शक्ति, मेंटल टफनेस, कम्पिटिटिव उसका नेचर और हार्ड वर्किंग और सेक्रीफाइस की वजह से उसने वर्ल्ड की टोची पर उसने जो काम करके दिखाया वो ये लेसन में बताया गया है। So let me start our lesson about Maria Sharapova. There is something disarming about Maria Sharapova. Disarm मतलब remove weapons. मारिया शारापोवा के विषय में कुछ निहत्था करने वाली चीज है। डिसआर्म मतलब निहत्था। Something at odds with her ready smile and glamorous attire. कुछ जो कि उसकी जो मुस्कान मतलब उसकी स्माइल और उसकी जो उसका एट्रैक्टिव जो ड्रेस है उसके विपरीत है। And that something in her lifted her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in world tennis। और उसके अंदर की किसी चीज़ ने उसको मंडे 22 अगस्त 2005 में विश्व की महिला टेनिस में टोची पर उसको पहुंचा दिया। ऑल हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। और ये सब कुछ ही कुछ समय में हो गया। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। अपनी उम्र से परे कहीं ऊंचे स्थान पर काबिज साइबेरियन में मतलब साइबेरिया में पैदा हुई ये जो लड़की एक व्यवसायी के रूप में टॉप पे पहुंचने में केवल उसको 4 साल ही लगा। When did
शी बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर। कब वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी? तो शी बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर ऑन 22 अगस्त 2005। हाउ मैनी ईयर्स शी टेक टू बी ऑन टॉप? हाउ मैनी ईयर्स शी टेक टू बी ऑन द टॉप? टॉप पे होने के लिए उसको कितने साल लगे? तो शी टुक जस्ट 4 years टू रीच द पिनेकल। टॉप पे पहुंचने के लिए उसको कितने साल लगे? टॉप पे पहुंचने के लिए उसको 4 years मीन्स 4 years, 4 साल उसको लगे। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of a sacrifice few children would be prepared to endure. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world, it means कि फिर भी ये भयानक रूप से कम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसकी तेज चढ़ाई 9 साल की उम्र में हो गई थी और सैक्रिफाइस के लिए उसने ऐसे टोची पर सैक्रिफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर, और बलिदान के ऐसे स्तर के साथ जिसे कम ही बच्चे सहन करने के लिए तैयार होंगे। ऐसी इतनी उम्र में बहुत कम बच्चे सहन करने के लिए तैयार होंगे। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये छोटी सी मारिया ने अभी अपनी 10वां जन्मदिन, मतलब 10 साल उसको नहीं मनाया, 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था कि उसका वो ट्रेनिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट उसको भेज दिया गया। यूनाइटेड स्टेट पे उसको भेज दिया। तब वो उसकी उम्र कितनी थी? 10 साल की। 10वां जन्मदिन उसका मनाया था। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom। और उसके पिता यूरी के साथ फ्लोरिडा की उस जर्नी में उसके पिताजी यूरी, क्या नाम था? यूरी के साथ फ्लोरिडा की जो उस यात्रा ने उसे सफलता और प्रसिद्धि के रास्ते पर प्रक्षेपित कर दिया, उसको स्टारडम दिया। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हार्ट ब्रांचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना। लेकिन उसके लिए उसकी माँ एलेना से 2 साल की उसकी सेपरेशन, मतलब विदाई की आवश्यकता थी। उसकी मदर से उसको अलग होना पड़ा था। द लेटर वॉज कंपेयर्ड टू स्टे बैक इन द साइबेरियन बिकॉज ऑफ अ वीसा रिस्ट्रिक्शन। वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन ने उसे घर में पीछे साइबेरिया में रुकने के लिए उसको विक्षेपण कर दिया। मतलब वीज़ा के रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसको घर में पीछे साइबेरिया में उसको रुकना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस excellence would only come at a price। The 9-year-old girl, मतलब 9 साल की ये बच्ची, had already learned, पहले से उसका जीवन का महत्वपूर्ण लेसन पढ़ लिया था। That tennis excellence would only come at price। टेनिस में मतलब श्रेष्ठता ही केवल एक कीमत अदा करने पर आएगी, जो अपना इम्पोर्टेंस है, श्रेष्ठता, एक्सीलेंस, मतलब एक्सीलेंस है, वुड ओनली कम एट प्राइस, और एक्सीलेंस, श्रेष्ठता ही केवल एक कीमत अदा करने के लिए बाहर आएगी। वो उसने पढ़ा था। वाई वॉज मारिया
सेंड टू द यूएस, मारिया को यूएस क्यों भेजा गया था? मारिया वॉज सेंड टू द यूएस फॉर गेटिंग ट्रेनिंग इन टेनिस, टेनिस की ट्रेनिंग के लिए मारिया को यूएस भेज दिया गया था। आई यूज टू बी सो लॉनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स, मैं बहुत अकेली महसूस करती थी, मारिया शारापोवा याद करके बोलती है। आई मिस माई मदर टेरिबली, मैं अपनी माता को बहुत ज़्यादा करके याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज शी कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, मेरे पिताजी जितना काम कर सकते थे करते थे ताकि वो मेरा ये जो ट्रेनिंग है वो जारी रख सके। सो ही कुडंट सी मी आइदर बिकॉज आई वॉज सो यंग, आई यूज टू गो टू बेड एट 8 AM, और इसलिए वो मुझे देख नहीं पाते थे क्योंकि वह बहुत छोटी थी और मैं रात 8 बजे सोने पर जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM and wake me up and ordered me to tidy up the room and clean it. टेनिस सीखने के वाले दूसरे जो शिष्य, दूसरे जो स्टूडेंट थे, वो रात को 11 बजे तक वापस लौटते और मुझे जगा देते एवं मुझे ये जो रूम था वो रूम साफ करने के लिए और संभालने के लिए मुझे ऑर्डर देते थे। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। उससे निराश होने की अपेक्षा में और खामोशी के साथ ज़्यादा करके मैं दृढ़ निश्चय बन जाती और मानसिक रूप से अधिक मजबूत बन गई थी मैं। मारिया बोलती है कि मैं उससे निराश नहीं हुई और निराश होने की अपेक्षा में मैं खामोश रहती और ज़्यादा करके दृढ़ निश्चय बन के मानसिक रूप से मैं बहुत मजबूत बन गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और मैंने अपना खुद का ध्यान कैसे रखना हो मैंने सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, मैंने कभी गिव अप करने का नहीं सीखा, गिव अप करने का सोचा नहीं क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए था। When you come from nothing and you have nothing, जब आप कुछ नहीं होते और आपके पास कुछ नहीं होता, then it makes you very hungry and determined, तब तो वो सब चीज़ आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत भूखा और दृढ़ बना देता है। जब आपके पास कुछ नहीं होता और आपके पास कुछ, जब आप कुछ नहीं होते और आपके पास भी कुछ नहीं होता, तो ये आपके जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही भूखा और क्या बना देता है, दृढ़ निश्चय बना देता है। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स देन दैट टू स्टडी फास्टिंग परस्यू माई ड्रीम, और दृढ़तापूर्वक अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं इससे भी कहीं ज़्यादा अपमान और अनादर को सहन कर सकती थी। मारिया बोलती है कि आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन दैट टू स्टडी फास्टिंग परस्यू माई ड्रीम, बोलती है कि मैं दृढ़तापूर्वक अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं इससे भी कहीं ज़्यादा अपमान और अनादर को सहन कर सकती थी। मतलब मेरी जो काम था टेनिस का प्लेयर बनने का, वो काम पूरा करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अनादर और अपमान भी सहन करती थी। How can you tell that Maria belongs to whom she missed in the United States?
यूनाइटेड स्टेट में किसको मिस करती थी? तो सी मिस हर मदर वेरी बैडली इन यूनाइटेड स्टेट। वो यूनाइटेड स्टेट में अपनी मदर को ज़्यादा करके मिस करती थी। हाउ कैन यू टेल दैट मारिया बिलोंग्स टू अ मिडल्स फैमिली? आप कैसे कह सकते हो कि मारिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी? क्योंकि हर फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड अफोर्ड ट्रेनिंग। इसके फादर ट्रेनिंग के लिए हर फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड अफोर्ड फॉर ट्रेनिंग। उसके ट्रेनिंग के लिए कुछ कर सके इसलिए उसके फादर ज़्यादा मेहनत करते थे, इसलिए कह सकते कि वो मिडिल क्लास फैमिली की थी। सो फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our next period. Jai Swaminarayan to all of you.